समाज को काबू में चैलेंज कर रहा है। तेलंगाना में करे तो क्यों करे? इस वास्ते कि आपका इत्तेहाद, आपका शऊर और आपकी जमात और इनका बाप यहाँ पे इसलिए करे। रेड्डी हो राव हो, झुकना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है। आरएसएस के टिल्लू 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 इतना है टिल्लू, आरएसएस के टिल्लू तू भूल गया। एक और रेड्डी आया था अकबर से टकराने के लिए और आखिरी किरण बन के मेरे तेरा ये भी टिल्लू वो भी टिल्लू। अरे टिल्लू वो दूसरे टिल्लू की मोहतरमा उनकी वालिदा कहां से आई जिन्होंने हमको लूटा है। फिसादात के जरिए लूटने वाले लुटेरों का नाम कांग्रेस है। हमारी पसमानदगी का जिम्मेदार कांग्रेस है। हमारी बेबसी और लाचारी का शिकार बनाने का जिम्मेदार कांग्रेस है। यही कांग्रेस है हिंदुस्तान के पार्टीशन का जिम्मेदार, यही कांग्रेस है 55,000 फिसादात के जरिए हमारे आबादियों का खाक के ढेर में तब्दील करने वालों का नाम कांग्रेस है। अरे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोल सकता हूं। कल जलसे से आगाज किया, जारी रहेगा। बहुत बोलूंगा, इतना बोलूंगा कि तुम जवाब नहीं दे सकोगे। अरे आरएसएस के टिल्लू, तू तो बच्चा है मेरे सामने। इलेक्शन जीत के आया, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आरएसएस के निकट पहन के आया है। अरे आज देखिए, मैं एक बात कहता हूं, मुझे पैदा करने वाली मेरी अपनी मां, मुझे पैदा करने वाले मेरे बाप, सियासी मां मेरी मजलिस, सही है ना? मैं मजलिस से पैदा हुआ, मगर ये आरएसएस के टिल्लू की सियासी मां कौन है? सही है या गलत? ये कहां से आया? एबीवीपी आरएसएस। पहले हम सुनते थे, देखो आप, इंपोर्टेड गाड़ी है, इंपोर्टेड। कांग्रेस के पास तो खुद के लीडर्स नहीं हैं, इंपोर्ट करके लाना पड़ रहा। मेरा एक सवाल का अब तक जवाब नहीं दिया, एक सवाल का अब तक जवाब नहीं दिया। आरएसएस के टिल्लू और एक एक टिल्लू है, बिल्कुल उसके बराबर ही है। मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, दोनों टिल्लू 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 टिल्लू। ये भी टिल्लू, वो भी टिल्लू। अरे टिल्लू वो दूसरे टिल्लू की मोहतरमा उनकी वालिदा कहां से आई? अरे वो तो हम हिंदुस्तानी थे, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारी मोहब्बत, हमारा खुलूस, कि हमने गैर मुल्क से आने वाली को न सिर्फ अपने घर की बहू बनाया बल्कि इज्जत दी, हमने नाम दिया। मगर आज वो भी कहां किए? बोल लो वो भी नहीं बोलते। अरे मैं बहुत बोल सकता हूं, याद रखो, अगर हमको छेड़ेंगे तो हम भी बताएंगे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमको लूटा है। फिसादात के जरिए लूटने वाले लुटेरों का नाम कांग्रेस है। हमारी पसमानदगी का जिम्मेदार कांग्रेस है। हमारी बेबसी और लाचारी का शिकार बनाने का जिम्मेदार कांग्रेस है। यही कांग्रेस है हिंदुस्तान के पार्टीशन का जिम्मेदार, यही कांग्रेस है 55,000 फिसादात के जरिए हमारे आबादियों का खाक के ढेर में तब्दील करने वालों का नाम कांग्रेस है। यही कांग्रेस है जिसने बाबरी मस्जिद का ताला खोला, यही कांग्रेस है जिसने शिलान्यास करवाया, यही कांग्रेस है जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। एक दिन नहीं 2 दिन तक शहीद होती रही, तमाशा देखती रही। यही कांग्रेस है कि पार्लियामेंट में तय सुन दिया कि मस्जिद को हाथ नहीं लगेगी, लेकिन धोखा दिया। यही कांग्रेस है जिसने नेशनल इमिग्रेशन काउंसिल में कहा कि हम हलफनामा दे रहे हैं,
कि मस्जिद को हाथ नहीं लगेगा, लेकिन मस्जिद शहीद हुई। यही कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दिया कि वो मस्जिद को धक्का नहीं रहेगा। यही कांग्रेस है जिसने कहा था कि मस्जिद दोबारा बनेगी, लेकिन नहीं बनी। यही कांग्रेस है जिसने अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11.5 महीने जेल में डाला। यही कांग्रेस है जिसने 10 मरतबा सालार को जेल में डाला। यही कांग्रेस है जिसने दक्कन मेडिकल कॉलेज को बंद करने के लिए सिद्धार्थ शंकर राय जैसे वकील के खिदमत को हासिल किया। यही वो कांग्रेस है जिसने अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल में डाला। यही कांग्रेस है जिसने तड़पते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी जो जेल में बेहोश होकर गिर गया तो उसको दवाखाने और इलाज से महरूम रखा। यही वो कांग्रेस है जिसने अकबर ओवैसी को जेल में सूखी रोटियां दी। यही वो कांग्रेस है जिसने अकबर ओवैसी के बीवी और बच्चों को दवाखाने में धक्के मारा था, गिराया था। यही वो कांग्रेस है जिसने असदुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार किया। अरे ये वो कांग्रेस है जो इंसानियत के काफिलों को दरिंदों से बदतर लूटती है, तबाह बर्बाद कर। क्या अपने खायदीन को तकलीफ देने वालों को माफ करेंगे? क्या आप इनको वोट देंगे? मेरी आवाज कहां तक भी जा रही है? याद रखो मुसलमानों, तुम्हारी हक के लिए हमने लड़ाई लड़ी। अब्दुल वाहिद ओवैसी जेल में अगर नहीं जाते तो आज मजलिस न होती। आज ऐलान करते हैं माइनॉरिटी डिक्लेरेशन। अरे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कहां हुआ, कब हुआ? जवाब दे दो। मिजोरम में इलेक्शन हो रहा है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हो रहा है, राजस्थान में इलेक्शन हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है। मध्य प्रदेश में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन करे? जोर से बोलो, करे? राजस्थान में करे? मिजोरम में करे? छत्तीसगढ़ में करे? तेलंगाना में करे? तो क्यों करे? इस वास्ते कि आपका इत्तेहाद, आपका शऊर और आपकी जमात और इनका बाप यहां पे है, इसलिए करे। अरे चाची को चाची नहीं बोले, चिचा को चिचा नहीं बोले, भाई को भाई नहीं बोले, और हमारा डिक्लेरेशन, अरे अब्बा है आप रेड्डी हो, राव हो, झुकना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है। आरएसएस के टिल्लू इतना ही टिल्लू, आरएसएस के टिल्लू तो भूल गया। एक और रेड्डी आया था अकबर से टकराने के लिए, और आखिरी किरण बन के तेरा भी हशर वैसे ही होगा। और मेरी पेशन गोई को लिख लो, कांग्रेस के एमएलए को लेकर बीजेपी में बहुत जल्द चले जाएगा ये आरएसएस का टिल्लू, और दूसरा टिल्लू देखते रह जाएगा। अरे ये टिल्लू चला गया, अरे ये किसका भी नहीं हुआ, तो इनका क्या होगा? खैर बहरहाल बहुत है अभी बोलना, बहुत दिन है अभी आपको सुनने के। कल से तो हर्रा शुरू हुआ है, कंचम कल हुआ, कल हुआ, थोड़ा बहुत होना बाकी है। तुम्हारे दामन के तार लोच लूंगा। आरएसएस के टिल्लू अपनी जबान को काबू में रख, जबान को काबू में रख। चैलेंज कर रहा है ना, चल मेरा चैलेंज सुन। आरएसएस के टिल्लू सुन ले, तुझे बिरयानी खाने का बहुत शौक है ना, बहुत बिरयानियां खाया, परसों भी बोल रहा ना,
कि दम की बिरयानी खाऊंगा। हैदराबाद का कोई शाही बावर्ची ऐसी बिरयानी नहीं बनाता, नहीं खिलाता जैसी बिरयानी मैं बनाता। अब तू फैसला कर ले, बड़े की होना ने छोटी। चल तेरे वास्ते अच्छी छोटे की बिरयानी, नहारी भी जबड़े के गोश्त के साथ। बस एक कंडीशन मेरी, चैलेंज कबूल कर ले। कहां भेजना बस बोल दे, बस भेजूंगा। बस में जितने तेरे टिल्लू के साथियां हैं बिठा ले, और एक टिल्लू है ना उसको भी बुला ले। सब आ जाओ, सब बस में बैठो, ये रिंग रोड से आ जाओ। सबसे पहले बल्लागुड़े का स्कूल देख लो, मैं दिखाऊं। वहां से देखने के बाद सलाला का स्कूल देख लो, सलाला का स्कूल देखने के बाद सीधी रोड कुमारवाड़ी से निकलो, फूलबाग का स्कूल देख लो। फूलबाग का स्कूल देखने के बाद उमर कॉलोनी का स्कूल देख लो। उमर कॉलोनी का स्कूल देखने के बाद बाबा नगर का एक और एक स्कूल है, वो देख लो। वो देखने के बाद बाबा नगर का स्कूल देखने के बाद रास्ते में है क्या, ओवैसी हॉस्पिटल। ओवैसी हॉस्पिटल आ जाओ, पूरे टेस्टा वेस्टा जो भी कराना है फ्री देख लो। ओवैसी देखने के बाद ओवैसी से सामने की रोड जाएंगे, जमाल कॉलोनी का स्कूल देखेंगे, कॉलेज की बिल्डिंग देखेंगे। वहां से निकलो बस में, फिर उसके बाद में सीधा निकलेंगे कहां, सालम चौक हमारा हेल्थ सेंटर है, वो दिखा देता हूं। वो दिखाने के बाद सीधी रोड चलो, वहां से ले जाऊंगा मुराद महल, सालारे मिल्लत केजी टू पीजी कैंपस 1 लाख स्क्वायर फीट का, वो दिखा देते हैं। उसके बाद वहां से नीचे जाते हैं, नशेमन नगर का स्कूल दिखाता हूं। नशेमन नगर के स्कूल के बाद में फिर ऊपर चढ़ के आएंगे, मुगलपुरा फखरे मिल्लत कैरियर गाइडेंस का जो सेंटर है वो दिखा देता हूं, और उसके बाद में असरा हॉस्पिटल दिखाता हूं। बस वहां पे दम की बिरयानी खाना, देखना और फिर बोल देना, नहीं अकबर ओवैसी तुम्हारा ये काम बकवास है, बेकार है, तो मैं सियासी जिंदगी छोड़ के चले जाऊं। अंधे को भी ला लो तो वो भी काम को कबूल करेगा। सर नया नाम दे रहे हैं। गूंगे को भी ला लो, वो भी काम कबूल करेगा। मगर आरएसएस का टिल्लू ना आएगा, ना ये काम अच्छा है बोलेगा, क्योंकि आरएसएस का टिल्लू। सर रजाकारा नया नाम दे रहे हैं। हमको ये वो बातें बोलते हैं, अरे आज मुल्क को कमजोर करने वालों का नाम कांग्रेस है। टेलीकॉम स्कैम, फिर उसके बाद 4G स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, अरे कितने स्कैम। अरे ऐसा भारत का गड़ा है कि भरना ही नहीं, भरना ही नहीं, भरना ही नहीं, लूट रहे, लूट रहे, लूट रहे। हद हो गई, हम जेल गए ना, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं। राहुल टिल्लो तुम भी जेल जाएंगे इंशाल्लाह, वो दिन दूर नहीं, रॉबर्ट भी जाएगा। हाँ कौन समझेगा, दामाद दामाद। हाँ जेल हम ही ना, हर कोई जेल में, सिर्फ गांधी खानदान नहीं गया जेल में। अब इनकी जाने की बारी है, तो हमसे मत फंसो। मैं अभी भी कह रहा हूं, खबरदार खबरदार, अगर बोलेंगे तो रोजाना इतना बोलूंगा कि टिल्लू जाके पिल्लू हो जाएगा। तेरी हैसियत कुछ नहीं, 2 इलेक्शन जीता, हार गया, फिर कैसे की दफ्तर से जीत गया। अरे आज हमारे भाई के बारे में बोल रहा है, मेरा भाई सियासत में नहीं है, आरएसएस के टिल्लू। खबरदार, मैं सियासत में बोल जितना बोलना है, मेरा बड़ा भाई सियासत में,
जितना बोल रहा है बोल, डरने वाला नहीं हूं, बोल। देखते हैं तू बोल सकता है या मैं, मगर जो सियासत में नहीं है। तीसरा भाई लालो, अरे तेरा भाई क्या कर रहा, खोल दूंगा कुंडली, मत छेड़ मुझे। अगर मुझे छेड़ेगा तो मजबूरन तेरे भाई को भी लाना पड़ेगा, तेरी बेटी को भी लाना पड़ेगा, तेरे दामाद को भी लाना पड़ेगा। मैं नहीं लाना चाहता। झगड़ा तेरा मुझसे है, मेरा तुझसे है। बोल ले, जो नहीं है उनको लड़ा। अगर लाएगा तो फिर याद रख ले, तुझे बताऊंगा कि अकबर वैसी क्या चीज है। अरे मर्द था, अगर मर्द है, मर्द था तो आ जाना था ना। चल रहा नहीं उठता, क्यों नहीं आए? कोई भी नहीं आया, कोई नहीं। हर कोई बोल रहा नहीं, जाने दो भाई, उसके मुंह नहीं लग रहा। सबको मालूम मुंह नहीं लग रहा। शायद तुझे नहीं मालूम, तुझे भी पता चल जाएगा कि हमारी आपकी सुनवाई का तो मुकाबला नहीं कर सकेगा। मजलिस कमजोरों की जमात नहीं है, जवां मर्दों की जमात है। और इस जमात को हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपने पसीने से सैंचा है। बंडी वालों ने बंडियों को ढकेल कर सैंचा, रक्षे वालों ने रक्षों की पहलियों को मारकर किया। अरे ये गैरतमंद, ईमानदार, गरीब मुसलमानों की जमात है, जिसको मुसलमानों ने रोजे रखकर सजाया है, भूखे रहकर संवारा है, पसीना बहाकर ताकत बख्शी है। अगर तू इनसे लड़ेगा, खसेगा, तो जब ये निकल जाएंगे ना, तो जाके बड़ों से पूछ रमीजाबी के वक्त क्या हुआ था पुराने शहर में। अभी हम बोलना नहीं चाहते, कल के लौटे, कल के पोते, कल के आए हैं मजलिस से मुकाबला। अरे मैं 5 वक्त का एमएलए, 14 बरस की उम्र से ये माइक के हाथ में और तकरीर कर रहा हूं। अब 50 के ऊपर हूं, लेकिन फिर भी ताकत व अज़म है या नहीं? लोग समझ रहे हैं कि गोलियां लग गए, चाकू लग गए, ये हो गया, कमजोर हो गया। नहीं, अकबर वैसी कमजोर नहीं हुआ। जब भी कमजोर होगा तो चंद्रायन गुट्टे के नौजवानों का अज़्म, उनकी हिम्मत, उनका जोश, उनका जुनून मेरी ताकत। यहां मजमे में देखो ज्यादा नौजवान है, तो ये मिसाल है कि अकबर वैसी अभी जवान, अभी और लड़ना है, बहुत लड़ना है। डरने या घबराने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। 40 दिन जेल में रहा, और अगर 40 महीने भी रहना पड़ेगा तो रह लूंगा, उग्र नहीं करूंगा, डरूंगा नहीं। आरएसएस के टिल्लू तेरी गर्दन को झुका के रहूंगा। झुकेगी, झुकेगी। आज से इसका नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या नाम है? अरे बाबा, आज से पूरे शहर में जहां भी जा रहा मुसलमान क्या बोलना? अरे आज हमसे मुकाबला। अरे बहरहाल बहुत बोलना है। आपसे यही कहूंगा, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। 30 नवंबर को आसमानों में माला बेहतरीन सूदिया होना करने तो साल आती है। माला मेरा सूदा हुआ है, डोरा आपके हाथ में, बुजुर्ग खिलानिए है, नौजवानों के हाथ में डोर है। बस क्या करना है? ऐसा झुकाना है और